आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया भर के आईटी कंपनी के साथ 21 और 22 जून को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, डेनमार्क के साथ आईटी मायदे पर दस्तखत। बीजेपी पर फिरकेवाराना मुनाफरत फैलाकर सियासी फायदा हासिल करने का इल्जाम, टीआरएस और बीजेपी में दूरियां। रचाबंदा प्रजापतिन प्रोग्राम नाकाम, सिर्फ वादों पर इन्हिसार, तेलुगुदेशम का इल्जाम। दुमलगोड़े में सरखे की संगीन वारदात, करीब 2 करोड़ रुपए मालती तलाई जेवरात का सरखा। और काले पत्थर के एक मकान में टास्क फोर्स टीम का धावा, खतरे की साजिश का मंसूबा नाकाम। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद मुल्क में ऐसा तेजतर तरक्की करता हुआ शहर है जहां पर कम खर्च में जिंदगी गुजारी जा सकती है। डेनमार्क के साथ एक आईटी मुआहदे पर दस्तखत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुनरा लक्ष्मया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जून की 21 और 22 तारीख को दुनिया भर के आईटी कंपनीज के सीईओज के साथ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है और इसी दिन बाबा कंप्यूटर की 100वीं बरसी भी मनाई जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया है कि आंध्र प्रदेश को सरमायाकारी में मुल्क भर में दूसरा मुकाम हासिल है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रियासत सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड की सहूलत और आईटी कंपनियों के करीब एयरपोर्ट होने से आईटी शोबे को फरोग हो रहा है। People in the near future, and they have he has already plans for a bigger capacity and all that. This is in line with our theme of presenting Andhra Pradesh. As you are well aware, Andhra Pradesh and Hyderabad is the most ideal place. The recent surveys, as a matter of fact, the third lowest expensive city in the world is Hyderabad. The first one is in Indonesia, some city name. Second is somewhere in China, and the third one in the world is the lowest expensive city in the world is Hyderabad, as a matter of fact. ज़िमनी इंतखाबात के बाद STSC सब प्लान के फंड्स की इजराई अमल में आएगी। STSC सब प्लान पर ज़ैली कमेटी के दूसरे इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर और कबाइलों के मसाइल पर इजलास में गौर किया गया है और इस सिलसिले में महकमावारी सतह पर जायजा लेने का भी फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा 15 दिनों में जिला सतह पर इजलास तलब किए जाएंगे। नायब वजीर आला ने बताया कि 16 मई को नलगुंडा, 18 मई को हैदराबाद और सिकंदराबाद, 23 मई को विजयवाड़ा और 25 मई को महबूबनगर में इजलास मुनक़िद होगा। పోయిన వారము ఈ వారము అసంపూర్తిగా ఉన్న సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, గిరిజన శాఖ, ఎస్సీ కార్పొరేషన్, ఎస్టీ కార్పొరేషన్, సర్ప్, లిట్ క్యాప్, దీనికి సంబంధించిన చర్చ కొనసాగుతుంది। నిధుల కేటాయింపుకు సంబంధించి 16వ తేదీన నల్గొండ జిల్లాలో ఓ వర్క్షాప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। कांग्रेसी कायदीन ने प्रणहित चेवड़ला प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के साथ किए गए मुआहदे का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के कायदीन तुलसी रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रोजेक्ट से मुतालिक अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम गैर जरूरी इस मुआहदे की मुखालिफत कर रही है, जबकि यह मुआहदा तेलंगाना की तरक्की के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि वह तेलुगुदेशम का रवैया कुत्ते की दुम की तरह होकर रह गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि प्रणहित चेवड़ला प्रोजेक्ट के इस मुआहदे से तेलंगाना के 8 अजला को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी इस प्रोजेक्ट से पानी सरबराह किया जा सकेगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी और KCR को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी रियासत में हुए तरक्याती कामों का सहरा अपने वालिद के सर बांधते हैं, जबकि दरहकीकत तरक्याती कामों का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। उन्होंने KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि KCR को सिर्फ इलेक्शन और कलेक्शन की फिक्र रहती है
और वो मसला तेलंगाना को इलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एन तुलसी रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से मंगल कृष्णा के साथ उनके ताल्लुकात की तरदीद किए जाने को मज़ाक़-ए-खेज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 18 साल से जगन और मंगल कृष्णा के दरमियान कई तरह के ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अगर सच कह रहे हैं तो उन्हें इस सिलसिले में बाइबल पर हाथ रखकर कसम खानी चाहिए। तुलसी रेड्डी ने कहा कि एक तरफ अपने वालिद के दौर में हुए तरक्याती कामों को जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद का कारनामा जाहिर करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके दौर में हुई बदउनवानियों को साजिश करार देते हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना से हटकर दूसरे मुतबादिल को कबूल नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना के बजाय खुसूसी पैकेज या फिर कोई दूसरा मुतबादिल तेलंगाना अवाम की ख्वाहिश नहीं है। श्रीधर बाबू ने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना के लिए तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की जानिब से किए गए एहतजाज की सताइश की। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील होने तक मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना की तरक्की के लिए कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ प्रणहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट के तहत किए गए मुआहदों को खुश आइन करार देते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का शुक्रिया अदा किया। तो ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఒక ప్రక్కన అనేక సంవత్సరాల కాలంలో జరగని పనులను కూడా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రధానమైన సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం। ఇంకో ప్రక్కన ఉద్యోగ జాతర లక్ష పైచిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की मौजूदा टीम 2014 तक बरकरार रहे तो इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि सोनिया गांधी जहां बदउनवानियों के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं, वहीं किरण कुमार रेड्डी बदउनवानियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। शंकर राव ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी सदर सोनिया गांधी को एक मकतूब भी रवाना किया है। 2014 को ఈ దేశ అధిపతిగా ప్రధానమంత్రిగా చూడాలని అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని మతస్థులు కులస్తులు వాళ్ళు 52% ఆఫ్ ది ప్రజలు CNN తర్వాత ఇండియా టుడే మారి ఒక సర్వేలో తెలియజేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో। तेलुगुदेशम ने रचा बंडा और प्रजापतन प्रोग्राम को नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी ओमा ने कहा कि रचा बंडा प्रोग्राम की तरह प्रजापतन प्रोग्राम के दौरान सिर्फ अवाम को गुमराह किया गया है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के इन प्रोग्रामों पर सियासी कायदीन के साथ साथ ओहदेदार भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। डी ओमा ने कहा कि एक तरफ जहां रियासत में कई अजला खुश्क साली से मुताजिर हैं, हुकूमत इन इलाकों पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत अबतर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत इन मसाइल को नजरअंदाज करते हुए प्रजापतन प्रोग्राम के नाम पर ड्रामाबाजियां कर रही है। महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए 17 जून को मुनक़िद होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोचिंग क्लासेस का आगाज हो गया है। बलाला मेंशन पंजशाह में सिलसिले में इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मजलिस की जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला, सेक्रेटरी CCOB क्लब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सरदार गुरमीत सिंह और कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान शरीक थे। अहमद पाशा कादरी ने इस मौके पर फिजिकल टेस्टों में कामयाब उम्मीदवारों से कहा कि वो मजलिस की जानिब से फ्राहम की जा रही सहूलतों का फायदा उठाएं और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फ्राहम करवाने के लिए न सिर्फ हुकूमतों से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की सहूलतें मुहैया करते हुए उन्हें इम्तिहानात के लिए भी तैयार करवा रहे हैं। वाज़ेह है कि महकमा पुलिस में आम भर्ती के एलामिया की इजराई के साथ मजलिस की जानिब से शहर के अलावा अजला में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए। गुज़िश्ता 6 माह से सैकड़ों उम्मीदवारों को बेहतरीन ट्रेनर्स के जरिए तैयार किया गया, जिसके हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं। महकमा पुलिस में भर्ती का अमल नहायत सब्र आजमा और थका देने वाला है, जो 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। सख्त फिजिकल फिटनेस में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार ही तहरीरी इम्तिहान के लिए अहल होते हैं। कैंप के जिम्मेदारों ने बताया कि क्लासेस सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगी और इसके लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने ख्वाहिशमंदों से कहा कि वक्त की पाबंदी करें। कई माह से आप लोगों की मेहनतें और आप लोगों की ट्रेनिंग जारी है। अब जो क्लासेस बिना मोहतरम हफीज़ खान साहब ले रहे हैं, इसमें भी आप हज़रात पाबंदी से इसको अटेंड कीजिए और
चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शहर हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने पर जो जायदादें निकली है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी तवील अरसे के बाद ये मौका फराहम हुआ है, इससे हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को इसका मौका मिले, और हर कम्युनिटीज़ के लोग जब महकमे पुलिस में रहेंगे तो क़याम अमन के लिए एक गैर जानिबदाराना तरीके से काम होगा। और सईदाबाद और मादाना पेट में हालिया फसादात के दौरान हकीकी अशरार की गिरफ्तारी से चिराग पाक बीजेपी की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडर बदमबाल रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और पुलिस मजलिस के इशारों पर काम करते हुए हिंदू नौजवानों को हरासा कर रही है। उन्होंने मादाना पेट में मंदिर में पेश आए वाक़े के लिए मजलिस को जिम्मेदार करार दिया। कांग्रेस रुकन कौंसिल रंगा रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट पर अवाम को गुमराह न करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए रंगा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयानबाजियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट से हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी पानी सरबराह किया जा सकेगा। रंगा रेड्डी ने प्रोजेक्ट से मुतालिक अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के लिए बरकी हसूल को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। टीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी फिरक़ेवाराना मुनाफरत फैलाते हुए सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पॉलिट ब्यूरो के रुकन श्रावण ने कहा कि एनडीए के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत में मकतूब रवाना किया था, जो कि एक अफसोस की बात है। श्रावण ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक की आड़ में बीजेपी फिरक़ेवाराना मुनाफरत को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और जगनमोहन रेड्डी के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो चुकी है, इसीलिए परकाल की निशिस्त से कोंडा सरेका को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली बीजेपी जगन की बदउनवानियों पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। తెలంగాణ కోసం పార్లమెంట్ లో పోరాటం చేయండి అంటే తెలంగాణ కోసం రాష్ట్రంలో పుట్టి రాష్ట్రంలో అనేక రకాలైన పోరాటాలు చేస్తున్నట్టు రాజకీయ పార్టీపై రాజకీయ నాయకుడిపై ఈ రోజు అడ్డనిడ్డగా మాట్లాడటం చూసినట్టయితే సమైక్యవాదాన్ని నరనరాన నింపుకున్నటువంటి ఒక వెంకయ్య నాయుడు అనేటువంటి ఒక నాయకుడు ఆడిస్తున్న తోలుబొమ్మల్లా ఈ రోజు కిషన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ అంతా కూడా ఆడుతున్నట్టుగా మేము భావిస్తా ఉన్నాము। कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है। एआईसीसी के सेक्रेटरी केबी कृष्णामूर्ति ने इस कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में एनएसयूआई की आमिला के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कृष्णामूर्ति ने कहा कि पार्टी में नौजवानों की सख्त जरूरत है और नौजवानों को राहुल गांधी के नक्श कदम पर चलते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शख्स के जाती मफाद के लिए ज़िमनी इंतखाबात मसलत किए गए हैं और इन इंतखाबात से रियासती अवाम पर बोझ भी पड़ रहा है। कृष्णामूर्ति ने मुखालिफिन का सामना करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दारुस्सलाम में एमसीए तलबा के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर तरबेती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में पीर को कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बताया गया है कि यह प्रोग्राम HP एजुकेशन सर्विस इंडिया के माहिरीन की निगरानी में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिससे सॉफ्टवेयर सनत में हो रही तेज़ रफ्तार तरक्की से तलबा को हम आहंग किया जाएगा ताकि उनके एतमाद में इजाफा किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे हैं। कोर्स की फीस 4,600 रुपये है, लेकिन 25% फीस डेक्कन कॉलेज का इंतजामिया बर्दाश्त कर रहा है। HP कंपनी के बिजनेस मैनेजर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुल्क में डेक्कन कॉलेज के सिवा और कोई ऐसा कॉलेज इंतजामिया नहीं है जो तालिब इल्मों की इतनी फीस खुद बर्दाश्त करे। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में साइंस एंड मैनेजमेंट के एसोसिएशन प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल खान ने इस कोर्स को नहायत कारआमद करार दिया है। महकमे बल्दिया की जानिब से AC गार्ड के इलाके में समर कैंप का इनेकाद अमल में आया। मुकामी नौजवानों ने अपने खेलों के मुजाहरे किए। इस कैंप के इनेकाद के लिए मुकामी रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने नुमाइंदगी की थी। रुकन असम्बली जुबली हिल्स विष्णुवर्धन रेड्डी ने मुकामी रुकन बल्दिया सुधाकर लड्डू के हमरा सूर्यनगर का दौरा करके मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया।
इसके अलावा उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मेडिसिटी हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से मुसलसल रकम जमा कराने का दबाव और मरीज की हालत में कोई बेहतरी न होने पर मजलिसी कारकुनों और दीगर समाजी तंजीमों के कारकुनों ने दवाखाने के अहाते में धरना दिया और निर्मल के रहने वाले शाहिद नामी नौजवान को, जो सड़क हादसे में सर पर चोट की वजह से मुतासिर थे, डिस्चार्ज करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक शाहिद के अफराद खानदान गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करवा चुके थे। इसके बावजूद मजीद 1,35,000 का मुतालबा करते हुए इलाज रोक दिया गया था। इतला मिलने पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के एहतजाज के बाद इंतजामिया ने मजीद रकम जमा करवाए बगैर शाहिद को डिस्चार्ज कर दिया, जिसे दूसरे दवाखाने को मुंतकिल किया गया है। बेगमपेट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात का शिकार अफराद की काउंसलिंग की गई। डीसीपी ट्रैफिक बेगमपेट टी रामाकृष्णा ने इस मौके पर एक वीडियो सीडी बताते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात आवाम की भलाई के लिए हैं और अगर आवाम ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करते हैं तो न सिर्फ हादसों से महफूज रह सकते हैं बल्कि चालानात से भी बच सकते हैं। डीसीपी रामाकृष्णा ने चालानात का शिकार अफराद को आइंदा से कवायद की पाबंदी करने की ताकीद की। मासाब टैंक के इलाके में 5 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। सबक हिंदुस्तानी क्रिकेटर वेंकटपति राजू और कोच रहमतुल्लाह बेग ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए क्रिकेट खेली। यह टूर्नामेंट गुज़िश्ता 13 सालों से मुनक़्क़द किया जा रहा है, जो रात और दिन में खेला जाएगा, जिसमें दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के सिवा स्कूलों के तलबा हिस्सा लेंगे, जिसमें खानगी एसोसिएशन और अकेडमी की टीमें भी शामिल हैं। एक मैच 12 ओवर्स का खेला जाएगा। वाज़ेह है कि कोच रहमतुल्लाह बेग ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों मोहम्मद अजहरुद्दीन, अरशद अयूब, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, रॉबिन उत्तपा और वेंकटपति राजू के लिए कोच की खिदमत अंजाम दी थी। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप वाक़े रेती बावली में गाड़ियों में पेट्रोल कम डालने पर ग्राहकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप का कैशियर और पेट्रोल डालने वाला मुलाजिम दोनों इस तरह काफी पेट्रोल बचा लेते हैं। ग्राहकों ने जब टैंक में पेट्रोल चेक किया तो वो अदा की गई रकम से बहुत कम था, जिस पर उन्होंने इतवार की शब पेट्रोल पंप पर गड़बड़ कर दी। एहतजाजी ग्राहकों ने जब कैशियर को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि पेट्रोल पंप के मैनेजर की हिदायत पर वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जब मैनेजर की तलाश की तो वो फरार होने में कामयाब हो गया। इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत की जाए तो वो उल्टा ग्राहकों पर केस दर्ज कर देती है, क्योंकि पेट्रोल पंप की जानिब से करीब 1.5 लाख रुपए माहाना मुबैना तौर पर मामूल पुलिस को दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों को भी मुफ्त पेट्रोल सरबराह किया जाता है। साउथर्न टास्क फोर्स की टीम ने कत्ल की साजिश के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद बशमुल एक रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि काले पत्थर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर शेख उबैद अपने साथियों पहाड़ी शरीफ के रहने वाले हबीब मोहम्मद और कामटीपुरे का रहने वाला फेरोज के साथ मिलकर अपने मुखालिफ को खत्म करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस ने काले पत्थर में एक मकान पर धावा करते हुए उबैद और उसके साथियों हबीब और फेरोज को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश के दौरान उबैद ने बताया कि 5 माह कबल इसने एक मुतलका खातून से दूसरी शादी की थी, जिस पर इस खातून का साबिक शौहर बशीर उसे हरासा कर रहा था। इसी दौरान उबैद की दोस्ती बदनाम सारखीन हबीब और फेरोज से हो गई। उबैद के साथ हबीब का रकम को लेकर असद नामी शख्स से तनाज़ा चल रहा था। उबैद ने हबीब को तयखुन दिया कि अगर वो बशीर को खत्म करने में मदद करेगा तो वह असद के खात्मे में इसकी मदद करेगा, जिस पर हबीब राजी हो गया। ताहम पुलिस ने इत्तला मिलने पर मंसूबे को अंजाम देने से पहले तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से 7 मौलिक हथियार, 2 मोटरसाइकिलें और एक सेल फोन को बरामद कर लिया। काले पत्थर में गुंडा अनासिर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कारोबारी अफराद को बाज गुंडा अनासिर मामूल देने का मुतालबा करते हुए हरासा कर रहे हैं। ऐसे एक वाक़े में इतवार की रात फेरोज और उसके साथियों ने पेट्रोल पंप पर हंगामाआवरी करते हुए कैशियर से पैसे छीन लिए। पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज से फेरोज और उसके साथी मामूल के नाम पर रकम तलब कर रहे थे और उन्हें रकम भी अदा की गई थी। मुतासिरा मुलाजिमीन का कहना था कि इतवार की रात फेरोज और उसके साथियों ने कैशियर को ज़दोकूब करते हुए रकम लेकर फरार हो गए।
पुलिस को ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तवज्जो देने की जरूरत है ताकि कारोबारी बिरादरी में एतमाद बहाल हो सके। दुमलगुड़े में पेश आई सरखे की वारदात में लगभग 2 करोड़ रुपए की तलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चिकड़पल्ली में सोने का कारोबार करने वाले सुधाकर नामी ताजिर के घर में सरखे की यह संगीन वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि तलाई जेवरात के अलावा सारिखों ने कीमती मूर्तियों का भी सरखा कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मार्केट पुलिस ने 2 सारिखों को गिरफ्तार कर लिया। एसआई रविंदर ने बताया कि इतवार की रात पेट्रोलिंग में मसरूफ पुलिस ने बाइक पर जा रहे शिवा और महेश की तलाशी ली तो दोनों हालत नशे में थे। पुलिस ने जब उनसे बाइक के दस्तावेजात तलब किए तो पुलिस को दस्तावेजात नहीं बता सके। पुलिस की जानिब से सख्ती किए जाने पर शिवा ने एतराफ किया कि वो मसरूखा बाइक पर सवारी कर रहा है। इसने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी इसने बाइक्स का सरखा किया था। पुलिस ने शिवा के कब्जे से 6 बाइक्स को बरामद कर लिया है। मोइनाबाद पुलिस ने एक शख्स के कत्ल के इल्जाम में इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इतवार की शब उसे मोइनाबाद के स्विमिंग पूल से 33 साला राजकुमार की लाश दस्तयाब हुई थी। मुकामी अफराद ने पूल में लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की तो पता चला कि राजकुमार अपनी कंपनी और कॉलेज के दोस्तों के साथ इतवार के दिन छुट्टी मनाने मोइनाबाद गया था, जहां इसका शराब नौशी के बाद चाकों से वार करके लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। पुलिस मुतवफ़ी के साथ छुट्टी मनाने आए तमाम साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उस्मानिया दवाखाने में ज़ेरे इलाज एक मरीज चकराकर पहली मंजिल से गिरकर फौत हो गया। इस वाक़े से दवाखाने में सनसनी फैल गई। जरा के मुताबिक शादनगर का रहने वाला बालकिशन जिल्द के मर्ज में मुब्तला था और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से उस्मानिया दवाखाने में ज़ेरे इलाज था। पीर की सुबह उसने दवाखाने में इसके वार्ड में मौजूद अपनी बीवी को चाय लाने के लिए रवाना किया। इसके बाद वो अपने वार्ड से बाहर निकल आया और चकराकर पहली मंजिल से नीचे गिर गया। बालकिशन को फौरी इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया, जहां वह इलाज के दौरान फौत हो गया। दवाखाने की इंतजामिया ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्देखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। महमूद नगर किशनबाग की रहने वाली 20 साला फरहाना 7 मई से लापता हो गई है। वो घर में किसी को बताए बगैर चली गई और वापस नहीं आई। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि बहादुरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दुनिया भर के आईटी कंपनियों के साथ 21 और 22 जून को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के साथ आईटी मुआहदे पर दस्तखत। बीजेपी पर फिरकेवाराना मुनाफरत फैलाकर सियासी फायदा हासिल करने का इल्जाम। टीआरएस और बीजेपी में दूरियां। रक्षा बंडार प्रजापतन प्रोग्राम नाकाम, सिर्फ वादों पर इन्हिसार, तेलुगुदेशम का इल्जाम। दुमलगुड़े में सरखे की संगीन वारदात, करीब 2 करोड़ रुपए मालियती तलाई जेवरात का सरखा। और काले पत्थर के एक मकान में टास्क फोर्स टीम का धावा, कत्ल की साजिश का मंसूबा नाकाम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।